हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, डेफिनीशन, और फिर हमने देखा कि कैसे हम चेक करेंगे। तो थ्योरम थी ये, इस थ्योरम के थ्रू जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अब एग्जैक्ट हो गया तो फिर उसका सोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। मैं एक बार उसको लिखता हूँ, हालांकि ये भी थ्योरम का ही प्रोसेस है, इसका प्रूफ भी मिलता है, बट हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट प्रोसेस पे आएंगे। तो क्या है द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं लिखता हूँ द जनरल सोल्यूशन, मैं डायरेक्ट लिख दिया। चलिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट differential equation, the general solution of exact differential equation, of course फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। तो अब द डिफरेंशियल इक्वेशन ये था ना, m dx, जहाँ पे m फंक्शन ऑफ x y है। अब यहाँ पे लिखते थे ना ब्रैकेट में x कॉमा y शुरू में, वो मैं सफिक्स हटा रहा हूँ, ये वाला वो अंडरस्टूड है कि m भी फंक्शन ऑफ x y है और n भी फंक्शन ऑफ x y है। तो m dx प्लस n dy दिस इज इक्वल टू 0 इज, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत केयरफुली आपको देखना है। क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ मतलब ट्रिक है, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या करना है ना, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए चूंकि ये dx है ना, तो यहाँ पे जो y होगा उसको एज ए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में m में जहां जहां पे y होगा उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखिए y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, मतलब m में जहां जहां पे y होगा उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो m इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है ना, n होगा y के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जब n के सारे टर्म्स को नहीं लेना है, उन टर्म्स को लेना है जो कि x को कंटेन न करें। तो क्या है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है ना। तो n के उन्हीं टर्म्स को लेना है जो कि x को कंटेन न करे। लेने के बाद फिर क्या कर देंगे, इसी को आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या हुआ, दिस और दिस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिख देते हैं। तो क्या करना है समझिएगा, एग्जैक्ट हो गया तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, m को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये m में जहां जहां जो जो y के टर्म्स होंगे ना, मतलब y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस n को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, लेकिन n के सारे टर्म्स को नहीं, जिन टर्म्स में x इन्वॉल्व होगा उसको हटा देंगे या उसको एज अ जीरो ट्रीट करेंगे, उसको हटा देंगे। जहां जहां पे केवल y टर्म होगा ना, मतलब y होगा, उसी को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। x जहां पे भी आए उसको हटा देना है, इवन एक्स वाई भी आ जाए तो x आ गया ना, इसको आप जीरो ले लेंगे। केवल y होना चाहिए, जैसे y स्क्वायर, वाई क्यूब, साइन एक्स कॉस साइन वाई कॉस वाई, उसको आपको लेना है। x अगर जहां पे भी आया उसको आपको हटा देना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस c। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। कैसे निकालते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आता हूं एग्जांपल्स पे ना, आपको बोलूं कि भाई चलो ठीक है, आपको मैंने बताया कि इस तरह से आप करते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, मतलब एक वर्किंग प्रोसेस के लिए एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स वही मैं लूंगा जो आपको मैंने बताया ना अभी, एग्जांपल 1 मैं आपको सीधे बोलूंगा सॉल्व या फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, क्या जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पहला लिखा था वो इजी है, थोड़ा उस पर आते हैं। कहाँ लिखा था मैंने, ये वाला, ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसी को मैं लिखूंगा। तो सॉल्व
एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो जो एग्जाम में मान लीजिए यही क्वेश्चन आता है, तो पहले कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो एम जो है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है, और एन जो है माइनस टाइम्स ये, मतलब मैं डायरेक्ट लिखा था ना वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ना, देखिए मैंने लिखा था यहाँ पे, एन की वैल्यू निकाला होगा, ये देखिए ये वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक, अब इतना लिख दिया। इसके बाद आप दिखाएंगे ये जो ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं ना, डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, और दिखाएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पीछे देखिए कर चुका हूँ। ठीक है ना, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये कर चुका हूँ। तो यहाँ तक आप करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक करेंगे आप। सो सिंस इतना, दिस विल इम्प्लाई इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां तक करेंगे, वो जो ऊपर मैंने चेक किया है ना, ये लिख लिया, डेल एम बाई डेल वाई निकालिएगा, डेल एन बाई डेल एक्स, और दिखाइएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब मैं आता हूं इट्स जनरल सोल्यूशन। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? ठीक, तो अब मैं आता हूं, जनरल सोल्यूशन आप लिखेंगे इंटीग्रेशन, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे भी है, ये भी देखते हुए चलिए, कंपेयर करिए। क्या करना है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एम डी एक्स। तो m मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, मैं पूरा लिख देता हूं, दिस डी एक्स, और यहां पे जरूर लिखिएगा y एज अ कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन, n में वो टर्म्स को नहीं लेना है जो कि x कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म n वाला x को कंटेन करता है, तो इसको एज अ जीरो आप समझिए ट्रीट करेंगे, ये नहीं आएगा। तो क्या करना है, n के उन्हीं टर्म्स को लिखना है जो केवल और केवल y में हो। तो यहाँ पे देखिए y के में जो टर्म है वो क्या है, वाई स्क्वायर, तो केवल यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो लैंग्वेज लिखा था टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, इसका मतलब ये हुआ कि n में जो जो x होंगे ना, x वाले टर्म्स उसको गायब कर देंगे, उसको नहीं लेना, केवल y या y के फंक्शन वाले को। तो वाई स्क्वायर दिस और दिस इज इक्वल टू c। तो ये जो लिखा था इसका मतलब आपको समझ में आया? यही कंफ्यूजिंग होता है, जहां पे भी x आए उसको छोड़ दीजिए, केवल y या y के फंक्शंस। ठीक है ना, चलिए अब तो इजिली आप कर ले जाएंगे। अब ये इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो चलिए फटाफट करते हैं। दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो ए वाई आ गया। अच्छा ठीक है, मैं जैसे कर देता हूँ, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ए वाई डी एक्स। y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ये तो मेरा एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए ये y ए वाई बाहर आ जाएगा, दोनों कांस्टेंट है dx, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए वाई, और dx का इंटीग्रेशन x, तो माइनस ए वाई एक्स। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब इसको आते हैं प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, दिस इज इक्वल टू सी। ये मेरा इसका जनरल सोल्यूशन आया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 3 ए एक्स वाई, ठीक है, और फिर प्लस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 3c। ये आपका आंसर हो गया। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट समझने की बात थी, ये जो मैंने लिखा था ना, कम ये वाला n के वही टर्म्स को लेना है जिनमें x न हो, और यहाँ पे y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो पाए। तो जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा था थोड़ा सा लंबा था, इसको मैं उसी को करूंगा, ताकि इतना कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा ना, समय टाइम बच जाएगा। सो कहाँ गया, ये था, क्या है वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर इतना ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइंड जनरल सोल्यूशन या सॉल्व, यही करके आएगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड जनरल सोल्यूशन
जनरल सोल्यूशन ऑफ, या फिर सीधे लिख देता है सॉल्व। क्या है जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख रहा हूँ, क्या था, वाई स्क्वायर ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स दिस, ठीक है ना, प्लस 2x वाई ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई दिस इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक करते हैं, 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यही था, ठीक है ना, माइनस 3y, ठीक है। अब देखिए ये इसको भी आप यहां तक पहले करेंगे कि ये एग्जैक्ट है, यहां तक आपको करना पड़ेगा, जो कि मैं किया हूं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सोल्यूशन ऑन कंपेयरिंग विथ किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम की वैल्यू मेरी है वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और जो n की वैल्यू है वो है 2xy ई रेज के पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक, ठीक है। तो चलिए ये मेरा प्रोसेस है। अब मैं क्या करूंगा, इट्स जनरल सॉल्यूशन, इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m dx, तो वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब दिस dx, और यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट, ये हो गया। प्लस n वाले में बड़ा केयरफुली आएंगे आप, जहां जहां x होगा गायब कर देंगे। देखिए यहाँ पे x है, ये टर्म ही उड़ा देंगे एकदम, बिल्कुल इसको, इस टर्म को एज अ 0 ट्रीट करेंगे। जहां पे x आ गया उसको लेना ही नहीं है, ये पूरा गायब हो जाएगा ना, इसको एज अ 0 ट्रीट करेंगे। तो बचा क्या, माइनस 3y स्क्वायर, मतलब y का जो टर्म होगा, y केवल y में, ठीक है ना, यहाँ पे भी y है देखिए, लेकिन x आ गया तो इसको छोड़ देंगे, x आना ही नहीं है, दिस dy दिस इज इक्वल टू c। यही था मेरा प्रोसेस फ्रेंड्स। अब तो इंटीग्रेट करना आप माहिर हैं, चलिए करिए। y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक स्टेप और आ जाता हूं, चलिए इसको जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e के पावर एक्स वाई स्क्वायर dx, ठीक है ना, फिर प्लस 4 यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx में अलग अलग कर दिया आपके लिए, और यहाँ से देखिए माइनस 3 बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर को करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3 दिस इज इक्वल टू सी। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं होनी चाहिए आपको, कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे थे, वाई स्क्वायर बाहर ले लिया आपने, ठीक है ना। अब इसको जब करेंगे तो देखिए ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, तो e टू दी पावर, जैसे वाई स्क्वायर की जगह कोई कांस्टेंट मान लीजिए a, तो e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता था, e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a, तो यह a की जगह क्या है, वाई स्क्वायर। समझा पाया कि नहीं, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इंटीग्रेशन, जैसे मैं बोलूँ ना e टू दी पावर 4x, इसको इंटीग्रेट करो, तो सब्स्टिट्यूशन करके निकालते थे तो क्या आता था, e टू दी पावर 4x बाई 4। अगर इंटीग्रेशन में स्टिल प्रॉब्लम है आपको, मेरा रिविया क्लासेस जो है अप टू 12 लेवल जेई लेवल का, वहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने एनसीईआरटी पूरा सॉल्व किया है, तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं मैं वो डिस्कस किया हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एनीवेज, तो अप टू 12 लेवल कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है, आप जाके देख लीजिए, वो दूसरा चैनल जो हमारा है। एनीवेज, तो ये हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4x क्यूब बाई, सॉरी x क्यूब है ना, तो x की पावर 4 बाई 4, और यहां से देखिए ये तो खैर 3 3 से कैंसिल हुआ, y क्यूब दिस इज इक्वल टू c। अब देखिए यहां से y स्क्वायर कैंसिल हुआ, और 4 4 से कैंसिल हुआ, तो डायरेक्ट मैं अब लिख सकता हूं, दिस विल बी e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस वाई क्यूब दिस इज इक्वल टू सी। दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कैसे करते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो हमारा जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिस इज इक्वल टू 0। इससे आप क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा। जब कंपेयर कर लिया, एम और एन की वैल्यूज आ गई, वो लिख लीजिए,
फिर पार्शियल डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकालिए, दिखाइए कि ये इक्वल हैं, तो एग्जैक्ट हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूँ। ये इतना पोर्शन में स्किप किया क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट एक्चुअल एग्जाम में वो करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप दिखा दीजिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे मैं लिखना चाहिए था, सो सिंस लिख देता हूँ। चलिए, सिंस डेल एम बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, दिस विल इम्प्लाई इट इज या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट हो गया। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे भी ध्यान देना है। m जो है m dx लिखिए, लेकिन m में जहाँ जहाँ y है, मतलब y कुछ भी हो, ठीक है ना, या y का कोई फंक्शन भी हो, उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। यहाँ पे बड़ा केयरफुल होना होता है, n में जो जो टर्म x को कंटेन करेगा उसको जीरो एज्यूम कर लीजिए, मतलब उसको छोड़ देना है, केवल y या y के फंक्शंस को लिखना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए इक्वल टू c। हमने किया दो बैक टू बैक एग्जांपल्स। होपफुली मेरा एफर्ट जो है इस वीडियो में आपके पास पहुंच पाया होगा। एक दो एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं ताकि आप ट्राई करेंगे, हालांकि बुक्स जरूर होंगी, वहां से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। सो एक एग्जांपल आपके लिए, और ये एग्जांपल जो है आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना, और आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमारा हो गया। होमवर्क क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सीधे सीधे होगा सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व y ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है ना, प्लस कॉस y, ठीक, dx प्लस x प्लस log x माइनस x साइन y, ठीक है ना, और यहाँ पे dy, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉरी सॉल्व करिएगा। आंसर की जो आपका आएगा मैच करिएगा, आंसर जो आना चाहिए मैं लिख देता हूं, आंसर जो आपका आना चाहिए, अब x प्लस लॉग x, ठीक है ना, y प्लस x कॉस y, दिस इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर आना चाहिए, आप सॉल्व करके देखिएगा प्लीज, ठीक है। ये होमवर्क हो गया। ये मेरा पूरा पोर्शन m है और इतना जो है n है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालिएगा और देखिएगा आप डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल होंगे, एग्जैक्ट हो जाएगा। सोल्यूशन का प्रोसेस हमने सीखा ही, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे, मतलब अक्सर बनते हैं आपके होम एग्जाम, चाहे वेदर इट इज बीएससी होम एग्जाम्स और बीटेक होम एग्जाम, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। सो यहां से तो बनेगा, बट एक और इंपॉर्टेंट है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होते डायरेक्टली, ठीक है ना, बट उनको हम रिड्यूस करते हैं क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली यहाँ तक चीज़ें जो हैं एफोर्ड मेरा आपके पास पहुँच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर एफोर्ड पहुँच पाया है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। इन बातों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।